आज के दौर में मशरूम भला किसे नहीं अच्छा लगता है। इन मशरूम की सब्ज़ी हो या फिर इसके सूप हो, सबके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है और काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है। लेकिन आपको क्या पता है कि इस मशरूम की खेती से आप कितना फ़ायदा कमा सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपनी इस खास पेशकश में मशरूम की खेती को लेकर और बात करेंगे पटना के उन 3 युवकों की कहानी के बारे में जिन्होंने इस मशरूम के खेती को आज अपनी कमाई का ज़रिया बनाया है। इनमें एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उसे छोड़ कर आए हैं। दूसरा इंजीनियरिंग सेक्टर में थे और तीसरा जो मीडिया सेक्टर में काम करते थे और तीनों दोस्तों ने मिलकर अपना यह स्टार्टअप शुरू किया और आज इनका स्टार्टअप एक बुलंदी की ओर है। फिलहाल इनसे हम बात करेंगे, उससे पहले आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मशरूम की खेती कर रहे हैं। यहाँ पे पटना के इलाके में आप देखिए कि किस तरीके से ये मशरूम की खेती कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग करने के बाद इसकी खेती शुरू की है और आज पटना के हर कोने कोने में इनके मशरूम की काफ़ी डिमांड है। हम सबसे पहले बात करते हैं, आप ये बताएं कि सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि कैसे इस स्टार्टअप की ओर आपका रुझान हुआ। 20 साल तक मैंने जॉब किया है, मल्टीनेशनल में काम करता था और अपना काम अपना होता है, दूसरों के लिए हम काफ़ी कमाते रहते हैं, बट कुछ अपने लिए भी करना था। तो हमने मित्रों ने आपस में सोचा कि अब ये उम्र सही है, क्योंकि इस उम्र में अगर कुछ स्टार्टअप कर लिए तो शायद हमेशा चलता रहेगा, अगर नहीं कर पाए तो फिर शायद शरीर भी साथ देना बंद कर देगा। तो ये प्लान करते हमने काफ़ी सारी चीज़ एक्सप्लोर की और मशरूम पे हम फाइनली आके अटके, क्योंकि मशरूम के प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छा है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो आजकल के कोरोना काल में चल रहा है। फैट फ्री होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और काफ़ी हेल्दी फूड होता है ये। तो हमने देखा कि अगर ये मशरूम का हम खेती कर रहे हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स का एक प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है। बट इसमें क्या है मशरूम में कि अगर ये सूख जाता है तो इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसको सुखा के भी हम बेच सकते हैं और इसका पाउडर का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो किसी भी एंगल से इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये सोच के फिर हमने ये मशरूम का फार्मिंग शुरू किया। अभी हमने ट्रायल बेसिस पे एक छोटा सा सेटअप किया है, जिसमें फिर भी हमने 2000 बैग लगाए हैं और करीब उम्मीद कर रहे हैं 2.5 से 3 टन हमारा जो है सो प्रोडक्शन इस बार होना चाहिए। और 2 तरह के मशरूम हमने लगाए हैं, एक ऑयस्टर मशरूम लगाया है जिसका फसल आप देख पाएंगे अभी, और एक बटन लगाए हैं हमने लगाएंगे जिसका अभी खाद उसका तैयार होने में 28 दिन लगता है। तो वो रेडी हो रहा है, तो अगले 1 हफ्ता में उसका भी हम लोग बिजाई कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए कि आप तो इंजीनियरिंग करते थे जी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में थे, वहाँ से आपने जॉब छोड़ा और अब मशरूम की खेती करने लगे। जी, एक्चुअली में हम लोगों ने आपस में बात की और सब लोग अपना स्टार्टअप तैयार करने वाले थे, करने चाह रहे थे कि कुछ नया बिजनेस अपने जगह पे बिहार में करें, जो कि बिहार में इस टाइप का कॉन्सेप्ट काफ़ी कम है। और पटना में भी हम लोग को मौका मिला, अमित जी आए, मनीष जी आए, हम भी आए। 2 साल से प्लान कर रहे थे कि कुछ नया बिजनेस करना है पटना में, और फाइनली मशरूम के खेती के लिए हम लोग तैयार हो गए, प्लानिंग किए और इम्प्लीमेंट कर दिए, जिसका आप देख सकते हैं कि हमारा फसल कैसा हो रहा है। बिल्कुल, हम एक बार चाहेंगे कि आप हमें दिखाएं कि किस तरीके से इसकी जो खेती जो आपने ये प्लांट लगाया, किस तरीके से इसमें आप तैयारी करते हैं। ये मनीष हमारा जी, पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये पानी में हमने डेटॉल डाला हुआ है, डेटॉल है, और इसको हम पैर को सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर बिल्कुल जाते देखिए, हैं। पहले पैर को सैनिटाइज करना है, उसके बाद आना है। और यहाँ देखिए कि जो बैग्स हैं वो लगे हुए हैं, केवल मशरूम के ये बैग्स लगे हुए हैं। कई में कुछ कटिंग भी हो रहे हैं और फ्लावर्स निकले हुए भी हैं। कितनी वैरायटी का ऐसे मशरूम जो हैं आप इस यहाँ करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बटन मशरूम करेंगे और अभी ऑयस्टर मशरूम कर रहे हैं, जिसमें 2 वैरायटी है हमारा, कदर काजू, और एक प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रूप में येलो मशरूम भी कर रहे हैं। येलो मशरूम का क्या खासियत है। येलो मशरूम एक्चुअली में ये इम्प्लीमेंट करना है कि नए कलर का उसमें ज़्यादा हाइजीनिक हो, मतलब आप ऑर्गेनिक इसमें हो। भी इंजीनियरिंग अपना जी दिखा जी, रहे मैं हैं, इस पे थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट करना कर है, रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट कर रहे ये हैं। हमारा कलरफुल एक्सेप्टेबिलिटी कितना है मार्केट ब्लैक में, मशरूम, क्योंकि सबने वाइट white मशरूम। खाया है। तो वाइट के बाद येलो है, हम पिंक भी एक मनीष जी, आपने लगाएंगे। बात बोला कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि जी। कोरोना काल का भी जो लॉसेस हुए हैं बिजनेस में, और आप इसको उसकी भी एक तो जो उपलब्धि देख रहे हैं कि उसमें जो आप अवसर ढूंढ रहे हैं, जो आपदा आई थी उसमें भी अवसर आप ढूंढ रहे हैं कि मशरूम की खेती से और मशरूम खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। करेक्ट।
हमको लगता है कि जाहिर सी ये बात भी लोगों को हिट कर रही होगी और लोग मशरूम ज़्यादा खा रहे होंगे। ज़रूर। और हमने जो अपनी आपको मैं अभी इसके बाद दिखाऊंगा, जो हमने पैकेजिंग किया है उस पर हमने क्लियर कट लिखा है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये कैंसर से भी, हमें एंटी कैंसरस भी है, उसमें भी प्रोटेक्शन देता है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अब दिक्कत क्या है, अभी थोड़ी सी हमें जो प्रॉब्लम आती है, ये शुरू में आई थी कि जो ऑयस्टर मशरूम, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑयस्टर मशरूम अभी पटना में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमें मार्केटिंग में थोड़ा सा मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ रही है। पर चूँकि मार्केटिंग का आदमी हो तो पीछे नहीं हटेंगे हम, और हम लगे हुए हैं। आप किसी भी कोने में आज के डेट में जाएंगे, आपको ऑयस्टर मशरूम ज़रूर से मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ देखिए कि सबसे बड़ी जो खासियत है, जैसा मनीष जी ने भी बताया है कि ये नुकसान नहीं होता। अगर मशरूम सूख गया तो उसे वो सुखाकर फिर पाउडर में उसे बना देंगे, और मेडिकली ये काफ़ी इसकी डिमांड होती है। इस वजह से जो है क्या यहाँ आप पैकेजिंग देख रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या किस तरीके से पैकेजिंग करते हैं, क्या अभी रेट चल रहा है अभी आपका? हम लोग मार्केट में इसको 30 रुपये पैकेट के हिसाब से दे रहे हैं। जैसे 200 ग्राम हम लोग देते हैं, लेकिन 210 ग्राम हम लोग पैक करते हैं। और ये बहुत ज़ोर शोर से मार्केट में मांगा जा रहा है, दिया जा रहा है। शुरू में तो सेल्समैन लोग, आपने इसकी ब्रांडिंग भी कर सकती है। हम लोग इसका ब्रांडिंग भी किए हैं, देखिए मशरूम मैंस के नाम से। और और ये इसमें पैकेजिंग में जैसा कि मनीष जी ने बताया था कि यहाँ पे बूस्ट इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म है, लोअर्स कोलेस्ट्रॉल एंड कंट्रोल बीपी। ये हर चीज़ में फ़ायदेमंद है। इसी से इसको एक बोला जाए तो मार्केट में इसको आने से रोका भी जा रहा था, क्योंकि मेडिसिन कंपनी वाले इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मेडिसिन में यूज़ करते हैं। अब उनका ये था कि अगर ये मार्केट में आ जाएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम है। तो ऑयस्टर मशरूम को मार्केट में एक बढ़िया बूस्टअप देना, इंप्रूव करना, वो भी हम लोगों ने ये सोचा कि जब हम लोग, जैसे हम बिहार सरकार के लिए भी काम करते थे, उनका ब्रांडिंग भी किए हैं कई जगहों पर। हम लोगों ने ये देखा कि जब हम गवर्नमेंट के लिए कर ही रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्यों नहीं खुद के लिए करें और हम लोग 10-12 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दें। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से इन लोगों ने बताया भी कि ये अब बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस खेती के बारे में जागरूक कर रहे हैं, चूँकि खुद उन्होंने किया और काफ़ी सफल इनका रहा है। तो अब लोगों को जोड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसकी ब्रांडिंग और ज़्यादा हो। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक नौकरी के पीछे जो भागने वाले युवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नौकरी के पीछे भागना ठीक है। आप क्या करते हैं, 22 साल 25 साल में नौकरी लेते हैं, 20 साल आप जॉब करते हैं, उसके बाद आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। जैसे ही आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है और आप थोड़ा सा अपने कंपनी में अपर लेवल पे आ जाते हैं, तो आपके मैनेजमेंट को, आपके कंपनी के मैनेजमेंट को दिखता है कि ये बंदा तो कोई काम का है नहीं, अभी चलो इसको हटाओ। इसके पहले चाहिए कि आप 35, 30, 36, 40 के बीच में आप कुछ स्टार्टअप बिजनेस, खासकर बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में थोड़ा जॉब, लोग चाहते हैं जॉब मतलब सरकारी जॉब, यहाँ पे कॉरपोरेट्स कम हैं। तो आप स्टार्टअप 30-35 के बीच में आप स्टार्टअप स्टार्ट कर लो। 10 साल ग्रो करने के बाद एक आप लेवल पे आ जाओगे, और लेवल पे आने के बाद क्या है, अच्छा लगेगा। ये ना नौकरी जाने का डर, प्लस आप कम से कम 20-25 आदमी को नौकरी दोगे। बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे टेम्पोररी बेस पे ही नौकरी दिया है। 15-15 लोग हमारे काम कर रहे थे बैग प्रिपरेशन में। और आप देखेंगे उधर पे हमारा एक ट्रीटमेंट अथी है, भैट है, तो उस भैट में भी हम लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद पैक करके डालते हैं। तो कम से कम 20 आदमी 25 आदमी के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी हर एक युवा के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि लोग इस बिज़नेस में आए। कोई जरूरी नहीं कि मशरूम के बिजनेस में आए, लेकिन स्टार्टअप, बिहार में स्टार्टअप को ग्रो अप कराएं, इसको टोन अप करें। तौर पर इन 3 युवकों की कहानी हर उस युवक के लिए एक नज़ीर है जो बेरोज़गारी की दंश झेलते हैं और बेरोज़गार होने का ठप्पा जिन पे लगता है। लेकिन इन युवकों ने एक नज़ीर पेश किया है कि किस तरीके से आप अगर चाहें तो खुद अपना मुकद्दर बना सकते हैं, खुद अपना बिजनेस फैला सकते हैं और कई लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।